अच्छा, जिस प्रकार से कांग्रेस की जो आपकी कर्नाटका में सरकार है, उस मॉडल को आरक्षण की गई है, उसको लागू करने के बाद तो लालू प्रसाद यादव ने भी दिया, तो क्या लगता है उससे हिंदू समाज जो आपका पैदा हो तो प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भाजपा समेत प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोल रहे हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर के। संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, जाति और आर्थिक आधार पर जो लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, उसी आरक्षण को कांग्रेस पार्टी ने सदैव लागू किया। कर्नाटका की बात हो, असम की बात हो, गुजरात की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो या पसमानदा मुसलमान बिहार की बात हो, कर्नाटका में भी भाजपा की सरकार थी और इन राज्यों में भी भाजपा की सरकार है और सभी जगह उन आधारों पर मुस्लिम आरक्षण नहीं, ओबीसी के अंतर्गत जो मुस्लिम आते हैं उनको आरक्षण मिला हुआ है। पर प्रधानमंत्री जी, मुझे तो इतना आश्चर्य होता है कि देश का शीर्ष पद पर, इतने गरिमामय पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने चुनावी लाभ के लिए समाज के बंटवारे की भावना से कहीं न कहीं भ्रम और झूठ फैला रहा है। वही झूठ है। यदि ऐसी बात है तो गुजरात में जो आरक्षण है उसको मोदी जी को खत्म कर देना चाहिए, बिहार में तो सहयोगी है, खत्म कर देना चाहिए, उत्तर प्रदेश में खत्म कर देना चाहिए, बाकी राज्यों में खत्म कर देना चाहिए। कर्नाटका में जो सच्चाई और तथ्य है सबको जानना चाहिए। एच.डी. देवेगौड़ा साहब जो पहले मुख्यमंत्री रहे वहाँ, आज उनके सहयोगी हैं जो मोदी जी के, वही जिनके पोते ने प्रज्वला का नाम, रेवन्ना का नाम मोदी जी जो पीठ थपथपा कर कहते थे कि इनको वोट दोगे तो मुझे वोट मिलेगा, जो 3000 महिलाओं का शोषण किया है, अपराधी है, खूंखार अपराधी, महिला अत्याचार का बलात्कारी है, उस बलात्कारी के सहयोगी के आज मोदी जी साथी हैं और उन्हीं के दादाजी ने वहाँ पे इस आरक्षण को लाया था 1995 में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल उसको एज इट इज लागू किया। उसमें कांग्रेस का और किसी दल का लेना देना नहीं, जो न्यायिक प्रक्रिया है और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसी के तहत सबको आरक्षण का लाभ मिलेगा। हाँ, ये जरूर है, हमारी सरकार आएगी, हम आरक्षण के कोटे को बढ़ाएंगे, 50% का जो लिमिट है हम आगे बढ़ाएंगे और जातीय जनगणना कराएंगे, जो मोदी जी नहीं चाहते कि इस देश में पिछड़ों को, गरीबों को, आम जो मध्यम वर्ग के लोग हों उनको लाभ हो। सबकी जेब काटने में ही सिर्फ उनका भरोसा है, उनका काम ही है जेब काटना और झूठ बोलना। मतलब सरकार आने के बाद ऐसा क्यों नहीं करे कि आरक्षण की जरूरत ही न पड़े? देखिए, आरक्षण भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित अधिकार है, सामाजिक न्याय का एक मुद्दा है। एक समय हो सकता है यार, लेकिन आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में जिसकी जितनी भागीदारी है उसको मिलनी चाहिए, तभी जाकर समाज जो है एक पैदान पर आएगा और सब आगे बढ़ेगा। मतलब धार्मिक आधार पे जो आरक्षण की बात है वो बेबुनियाद है और कांग्रेस पार्टी भी इसको मानती है। बेबुनियाद नहीं, झूठ है जो मोदी जी झूठ और भ्रम फैला रहे हैं सिर्फ चुनावी लाभ के लिए। यदि ऐसी बात है तो गुजरात में जो आरक्षण है, जो बिहार में आरक्षण है, जो असम में आरक्षण है, जो उत्तर प्रदेश समेत राज्यों में जो आरक्षण है जहां भाजपा शासित राज्य है, उसको खत्म कर देना चाहिए उनको, तब मैं मानता। चूंकि वो खत्म नहीं कर सकते, संवैधानिक तौर पे पिछड़ों को जो आरक्षण है, हाँ, वो खत्म करने का प्रयास करेंगे। 400 पार हो गया तो पिछड़ों का आरक्षण वो जरूर खत्म करेंगे इस देश में। दलित आदिवासियों का आरक्षण जरूर खत्म करना चाहते हैं, उनके मनसा में है। और ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई हाइपोथेसिस दे रहा हूँ, ये सच्चाई इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ कि अनंत हेगड़े उनके पार्टी के नेता, ये दिया कुमारी जो है उनके उप मुख्यमंत्री हैं, वो ज्योति मिर्धा जी, यहाँ तक कि आरएसएस के प्रमुख तक ने कई बार ऐसी धारणाएं व्यक्त की हैं और उसके कारण आशंकाएं हैं कि वो आरक्षण के मुद्दों को पूरी तरह से चाहते हैं। चुनाव बाद यदि 400 पार हो जाएगा, जो संभव नहीं है, उनको 200 से ज़्यादा नहीं, सरकार उनकी नहीं बन रही है, पर आ जाता तो जरूर वो आरक्षण खत्म कर देंगे। मुझे लगता है कि बिहार की राजनीतिक जागरूकता से सभी लोग वाकिफ है, पूरा देश वाकिफ है और आप सब लोग तो सबसे जागरूक पत्रकार हैं।